नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर सरकार कर रही है विचार। भारत ने कोविड-19 महामारी से संघर्ष के दौरान सबसे तेजी से टीका लगाने के मामले में विश्व भर में पहला स्थान प्राप्त किया। बहुचर्चित रूपेश कुमार सिंह हत्याकांड मामले में पटना पुलिस का खुलासा, रोड रेज के कारण हुई थी हत्या। परिजनों ने पुलिस के खुलासे को मनगढ़ंत बताया। और राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से मिली राहत। 5 और 6 फरवरी को हल्की बारिश का पूर्वानुमान। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि कार्मिक लोक शिकायत और विधि तथा न्याय विभाग से संबंधित स्थायी संसदीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग सहित विभिन्न पक्षों से विचार विमर्श किया है। श्री प्रसाद ने आज लोकसभा में अपने लिखित उत्तर में बताया कि ये मुद्दा आगे जांच के लिए विधि आयोग को सौंप दिया गया है, जो इसके लिए व्यवहारिक रूपरेखा और खाका तैयार करेगा। पटना पुलिस ने बहुचर्चित रूपेश कुमार सिंह हत्याकांड मामले का खुलासा कर दिया है। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा ने आज पत्रकारों को बताया कि रूपेश कुमार की हत्या रोड रेज के कारण हुई थी। उन्होंने बताया कि रोड रेज की ये घटना पिछले वर्ष नवंबर महीने में हुई थी, जिसके बाद अपराधियों ने योजनाबद्ध ढंग से इस वर्ष 12 जनवरी को रूपेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस मामले की गहन जांच की गई। सीसीटीवी फुटेज और करीब 50 संदिग्ध लोगों से पूछताछ के बाद हत्याकांड में रोड रेज की बात सामने आई है। रूपेश सिंह हत्याकांड मामले में पटना पुलिस के खुलासे पर उनके परिजनों ने असंतोष व्यक्त किया है। रूपेश सिंह की पत्नी नीतू सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इतने बड़े सामाजिक व्यक्ति की हत्या के पीछे इतनी छोटी वजह होगी, यह विश्वास नहीं होता। वहीं रूपेश सिंह के भाई नंदेश्वर सिंह ने पुलिस के उद्भेदन को सिरे से नकारते हुए कहा कि इस पर भरोसा करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि उनके भाई रूपेश ने कभी भी ऐसे किसी रोडरेज की घटना का जिक्र उनसे नहीं किया था। राज्य सरकार ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम या ऐसे किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल व्यक्तियों को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही वे सरकारी ठेके लेने के पात्र होंगे। मामले में आरोप पत्र दायर होने के साथ ही ऐसे लोग सरकारी नौकरी और ठेके के लिए अयोग्य हो जाएंगे। हालांकि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने की स्थिति में यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में सरकारी और संविदा नौकरियों के साथ साथ ठेकेदारों के लिए भी चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। भारत ने कोविड-19 महामारी से संघर्ष के दौरान सबसे तेजी से टीका लगाने के मामले में विश्व भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। देश भर में 40 लाख से ज्यादा लोगों को 18 दिनों के भीतर टीका लगाकर भारत ने यह उपलब्धि हासिल की है। कोविड-19 टीका लगाने के मामले में भारत पहली फरवरी को शीर्ष 5 देशों में शामिल था। देश में टीकाकरण कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। कोविड-19 से संघर्ष में भारत को प्रतिदिन सभी मोर्चों पर सफलता मिल रही है। प्रदेश में अब तक 2,21,523 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में कहीं से भी टीके के दुष्प्रभाव का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया है कि टीकाकरण अभियान का पहला चरण 10 फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस बीच राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99% हो गई है। अब तक 2,58,309 लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इस समय प्रदेश में केवल 1,095 लोग ही कोविड से संक्रमित हैं। खास बात यह है कि राज्य के 11 जिलों में कोविड संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। देश भर में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 97.08% हो गई है।
देश में कोविड मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इस समय देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,60,057 है। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता ने देश में चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण अभियान को पूरी तरह सुरक्षित बताया है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि लोगों को भयमुक्त होकर टीका लगवाना चाहिए। टीकाकरण में लोगों की चिंताएं होती हैं, डाउट होते हैं और उसमें उनको लगता है कि कोई साइड इफेक्ट आएगा, फायदा आएगा, किसको कौन सा लगेगा। ये नहीं कर सकते इसमें कि एक टीका किसी का लगा दें और दूसरा टीका किसी और का। इसमें जो है कई लाख लोग, मेरे ख्याल से 5-6 लाख लोग जो है वैक्सीनेटर और हेल्थ मेंबर जो है इन्वॉल्व हैं इसका टीकाकरण के लिए। 20 जो है हमारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो इसमें बहुत बड़ा स्केल पे होता है जिससे कि कोई चीज गड़बड़ ना हो। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि हमने 10 लाख टीके 6 दिन में करे। सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि हमने 10 लाख टीके बड़े सुचारू रूप से करे और उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। ये वाकई बहुत बड़ी बात। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान उत्पादन में हुई कमी की भरपाई के लिए कारखानों में काम करने के घंटों को बढ़ाने के विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि उनके मंत्रालय को काम करने के घंटों को बढ़ाने के लिए कारखाना अधिनियम 1948 के मौजूदा प्रावधानों को संशोधित करने से संबंधित विभिन्न राज्यों से अध्यादेश और विधेयक के मसौदे प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने इन प्रस्तावों पर सहमति नहीं दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान 1,14,00,000 प्रवासी कामगार अपने गृह राज्य लौटे हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि सरकार ने प्रवासी कामगारों की शिकायतों के समाधान के लिए देश भर में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए थे। उन्होंने कहा कि श्रम मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद लगभग 295 करोड़ रुपए के बराबर लगभग 2 लाख कामगारों को वेतन दिया गया है। केंद्र सरकार ने जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर के पहले चरण का काम कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया है। इस संबंध में गठित संसदीय समिति की रिपोर्ट के माध्यम से राज्यसभा में यह जानकारी दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश भर में मौसम के रुख में तेजी से बदलाव हुआ है। दिन में धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। इसके साथ ही प्रदेश के अधिकतर भागों में कोल्ड डे और शीतलहर की स्थिति लगभग समाप्त हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि मध्य प्रदेश में बन रहे प्रति चक्रवात के कारण प्रदेश के अधिकतर भागों में दिन और रात के तापमान में लगातार वृद्धि होगी। वहीं प्रदेश के विभिन्न भागों में 5 और 6 फरवरी को मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर के ऊपर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास बना प्रति चक्रवात का क्षेत्र तापमान के वृद्धि में सहायक भूमिका अदा करेगा और आने वाले समय में दिन और रात्रि के तापमान में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। मध्य प्रदेश से गुजरता हुआ एक ट्रफ लाइन पूर्व की ओर बढ़ रहा है तथा बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा का प्रवेश दक्षिण बिहार की ओर हो रहा है, जिसके कारण 5 फरवरी को बिहार के 1 या 2 स्थानों पर तथा 6 फरवरी को बिहार के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। प्रदेश में अब तक 24 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद हो चुकी है। सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले कई वर्षों से राज्य में 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद नहीं हो सकी थी। विभाग द्वारा धान खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाने के कारण इस बार धान की अधिप्राप्ति में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि अब तक 80% किसानों को भुगतान किया जा चुका है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन 2 मई से 17 मई के बीच होगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 2 मार्च निर्धारित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इस वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव के लिए बनाई गई मतदाता सूची में सुधार के लिए दावों और आपत्तियों की जांच का काम चल रहा है। आयोग ने 8 फरवरी तक सभी दावों और आपत्तियों का निराकरण करने का निर्देश दिया है। विभिन्न जिला प्रशासन 14 फरवरी तक नई प्रविष्टियों पर आयोग से अनुमोदन लेंगे, जबकि 19 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। राज्यपाल फागू चौहान ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल राज्य के एनसीसी कैडेटों को सम्मानित किया है। राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में इन कैडेटों को सम्मान पत्र दिया गया। इस मौके पर दोनों उप मुख्यमंत्री
तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। पूर्व रेलवे ने पटना कोलकाता के बीच 2 स्पेशल ट्रेन समेत कई मेमू ट्रेन चलाने की घोषणा की है। कोलकाता पटना स्पेशल ट्रेन 6 फरवरी से सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी, जबकि पटना कोलकाता स्पेशल ट्रेन 7 फरवरी से बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। इन ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग कल से शुरू हो जाएगी। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बालकुंडा गांव में एक अर्धनिर्मित घर की दीवार गिरने से दबकर एक बच्चे की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मझारी गांव के पास एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोल्हर पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर एक पिकअप वैन की ऑटो से टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। गोपालगंज जिले के श्रीपुर में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक लग्जरी कार से 1040 बोतल देशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड अंतर्गत पड़ने वाले 6 ग्राम पंचायतों के मुखिया को पद से बर्खास्त कर दिया है। इन सभी पर अपने अपने पंचायतों में सोलर लाइट लगाने में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप है। वहीं जिले के बरका बुधवा गांव में संयुक्त अभियान चलाकर सुरक्षा बलों ने कुख्यात नक्सली वीरेंद्र सिंह खरवाल उर्फ मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है। शेखपुरा जिले के विभिन्न विद्यालयों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले 8 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बक्सर जिले के गहमर थाना क्षेत्र के बारागांव के नजदीक पुलिस ने 2 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों युवकों में से एक छत्तीसगढ़ में पुलिस के पद पर कार्यरत है। मोतिहारी के ढाका थाना क्षेत्र में रेल सुरक्षा बल ने एक कैफे में छापेमारी कर फर्जी रेल टिकट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मौके से कई फर्जी टिकट के साथ लैपटॉप, मोबाइल और नकद राशि बरामद की गई है। केंद्र सरकार ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए आज कहा कि अगर वो आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने जोर देते हुए कहा कि आदेश के बावजूद एक तरफा कार्रवाई करते हुए किसानों के विरोध से संबंधित आपत्तिजनक हैशटैग से जुड़े खातों और ट्वीट्स को अनब्लॉक कर दिया गया है। सरकार ने एक बयान में कहा है कि समाज के बीच तनाव पैदा करने से ये प्रेरित अभियान है और उकसाने वाली कार्रवाई की गई है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। बयान में कहा गया है कि ट्विटर सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है, वो अदालत की भूमिका नहीं निभा सकता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर सरकार कर रही है विचार। भारत ने कोविड-19 महामारी से संघर्ष के दौरान सबसे तेजी से टीका लगाने के मामले में विश्व भर में पहला स्थान प्राप्त किया। बहुचर्चित रुपेश कुमार सिंह हत्याकांड मामले में पटना पुलिस का खुलासा, रोड रेज के कारण हुई थी हत्या। परिजनों ने पुलिस के खुलासे को मनगढ़ंत बताया। और राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से मिली राहत। 5 और 6 फरवरी को हल्की बारिश का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।